हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स, आपको रिवीजन वर्कशीट डे 9 की मिल गई है, चैप्टर 9 सॉइल की। अभी हम करेंगे सॉल्यूशंस। ओके, सॉल्यूशंस ऑफ रिवीजन वर्कशीट of day 9. Day 9, that is your chapter number 9, soil. Okay, so what is first answer? Answer number 1. Your question was, soil is an inseparable part of our life, you have to justify it. तो हम पॉइंट्स में जस्टिफाई करेंगे। It supports growth of plants, कैसे सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? बाय holding the roots firmly to the soil and supplying water and nutrients to the plants. Okay, second part is, because it supports growth of plants, it is essential for agriculture. Essential for agriculture. और अगर एग्रीकल्चर के लिए एसेंशियल है तो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड्स फूड, देन क्लोथिंग, जो कपड़े हम पहनते हैं, एंड जहां हम रहते हैं शेल्टर। ओके, नेक्स्ट इज योर आंसर नंबर 2. Why there is a demand to ban the polythene bags and plastics? Because they pollute the soil. मिट्टी को गंदा करते हैं ना, पॉलीथीन्स भी, प्लास्टिक्स भी, एंड ऑल्सो kill the organisms. Kill the organisms. Organisms को भी मारते हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं. आंसर 3. The rotting dead matter in the soil is called, फिर इन द ब्लैंक से ये ह्यूमस. राइट आंसर इज ह्यूमस. नेक्स्ट आंसर 4. डिफाइन वेदरिंग. तो वेदरिंग क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन, किसके एक्शन से टूटती हैं? ऑफ विंड, देन वाटर, और वाटर के बाद बेटा क्या आएगा? एंड क्लाइमेट. ओके, तो इसको कहते हैं हम वेदरिंग. ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. 5th क्वेश्चन था आपका, सॉइल प्रोफाइल ड्रॉ करनी थी. डू इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. और ये डायग्राम बेटा मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बनाना सिखाया है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. अगर आपने नहीं सीखा है तो आप सीख सकते हो वहां से. नेक्स्ट इज आंसर नंबर 6. नेम द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. दैट इज लोमी सॉइल. बहुत फर्टाइल होती है बच्चे ये,
वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म परलोकेशन? परकोलेशन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। ओके, मिट्टी में से जो पानी की मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, दिस इज नोन एज percolation. Okay, your 8th question was what do you mean by water retention? water retention से आप क्या समझते हो? the ability of soil to hold water is called वाटर रिटेंशन। ओके, कि जो आपकी मिट्टी है ना, वो कितना पानी होल्ड कर सकती है, इस कैपेबिलिटी को, इस एबिलिटी को हम बोलते हैं वाटर रिटेंशन। क्वेश्चन 9 वाज व्हाई सैंडी लोम इज रिक्वायर्ड फॉर कॉटन? सो आंसर इज बिकॉज, क्यों चाहिए? सैंडी लोम की जो क्वालिटी है वो लिखनी है। सैंडी लोम ड्रेन वाटर, इसमें से पानी बहुत जल्दी निकल जाता है, ठीक है, और कॉटन को ज्यादा पानी नहीं चाहिए। ड्रेन वाटर इजीली एंड कैन होल्ड plenty of air which is suitable for cotton, which is suitable for cotton. Okay, next your question number 10 was what is soil erosion? तो बेटा क्या होता है सॉइल इरोजन? छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। वेरी सिंपल आंसर, द रिमूवल ऑफ लैंड और सॉइल, कहाँ से? सरफेस से, ठीक है, सरफेस वर्ड ऐड कर लो। द रिमूवल ऑफ लैंड और सॉइल सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस, इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। So these are the solutions of your revision worksheet day 9 of chapter number 9 soil. Solve कीजिए, पहले worksheet कीजिए chapter 9 की, उसके बाद solutions कीजिए। If there is any problem, look the solutions of the worksheet and do corrections, then learn again. Thank you, all the best.